फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपना टॉपिक क्लोज चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज के बारे में बताया था। मैंने सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में आपको समझाया था कि इसमें अपने सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, वो 3 प्रकार के आते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है, जो मैं बता चुका हूं वो बता रहा हूं, जिसमें एक है एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और नाउन क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज को हम मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा दोनों सेंटेंसों को जोड़ते हैं। वो सारी चीजें बताई थी आपको कि किस प्रकार से कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्या उसमें यूज किया जाता है, वो सब चीजें। इसके बाद आता है, आज मैं आपको बता रहा हूं एडवर्ब क्लोज के बारे में, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है। ये मैं इसलिए आपको लेट से बता रहा हूँ। आप इससे ये मतलब चाहो तो इसको उतार भी सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो अपनी कॉपी पे कि एडवर्ब क्लोज है क्या है और इसका क्या कैसे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें अगला पॉइंट है। तो इसकी मैंने एक डेफिनेशन सी लिखी है, जो कि एडवर्ब क्लोज का क्या है। ये जैसे हेडिंग डाल रखी है हमने, एडवर्ब क्लोज। तो देखो ये लिखा है, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग तब किया जाता है जब दो सेंटेंस में दिए गए स्टेटमेंट में, दो सेंटेंस होंगे, उनकी कथन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट माने होता है कथन। उनका जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट में आपस में समय, स्थान, शर्त, तुलना या विरोधाभास का संबंध व्यक्त होगा, व्यक्त व्यक्त करता है। मतलब देखो, या तो उसमें समय का कुछ मतलब ऐसा दोनों का विरोधाभास किया जाएगा, समय क्या, या स्थान या प्लेस या कंडीशन या कंपैरिजन, या कोई मतलब उसका रिग्रेट मतलब जैसे विरोधाभास उसका व्यक्त किया जाए। तो वो जिस अगर इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस होते हैं तो वो एडवर्ब क्लोज के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या है, ये सारी चीजें एडवर्ब क्लोज का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, वो सारे एक एक वन बाय वन बोल रहा हूँ। एडवर्ब क्लोज का प्रयोग, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम यानी कि समय के रूप में इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो लिख रखा है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, सेंटेंस में समय की ओर संकेत करते हैं। सेंटेंस जो होंगे इसमें वो समय की ओर संकेत करेंगे, इंडिकेट टू टाइम, मतलब समय की ओर संकेत किया जाएगा। जो भी सेंटेंस होंगे उसमें समय मतलब दर्शाया जाएगा, समय की ओर इसमें वो किया जाएगा, संकेत किया जाएगा। तो वो होंगे अपने एडवर्ब क्लोज। अब देखिए, इससे थोड़ा सा क्या क्या है ये समय के, इसको मैं पहले रफ करता हूं, फिर आपको आगे बताता हूं। तो ये है समय की ओर, इसमें मैंने ले रखा है, समय की ओर संकेत करते हैं। अब ये कौन कौन से मतलब सेंटेंस होते हैं, ये जो होते हैं वो सब ये निम्न सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। हम लिख सकते हैं ये निम्न सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शंस से आरंभ होते हैं। सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आरंभ होते हैं। जैसे मतलब जैसे when, while, when हो गया, while हो गया, until, till, उतारते भी जाना सभी,
मतलब क्या क्या है, इसलिए मैं अलग हट जाता हूँ। आफ्टर, सिंस, इसका सिंस का अर्थ होता है तब से, जब से। इसका हिंदी मीन्स होता है तब से या जब से। तो ये हो गए व्हेन, व्हाइल, until, till, after, since, as और as soon as soon as। इस प्रकार से ये मतलब सेंटेंस होते हैं, ये टाइम ऑफ द क्लोज होते हैं, जिन्हें हम कर सकते हैं। सारे ये आप लोग लिख सकते हो। और आफ्टर, बिफोर भी, बिफोर, बिफोर भी आता है, बिफोर और देन, ये होते हैं एडवर्ब क्लोज के टाइम से। इनके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, पहले आप देख लें। व्हेन, व्हाइल, until, till, after, since, as soon as, before, then, इस प्रकार से ये है। जैसे एग्जाम्पल देखें किस प्रकार से इनको करते हैं। रब कर सकता हूं इसे, नीचे से रब कर सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल है, आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस। आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस। ये है सारे, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। द सन राइजेस है ना, तो ये सब आप रीडिंग कर सकते हो इनको आराम से। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हिंदी में अपन लिख सकते हैं, इसको रफ कर देता हूं। जैसे हिंदी में मैं आपको समझाता हूं। उसने जब से कार्य आरंभ किया है, उसने जब से कार्य आरंभ किया है, तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। किया है तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। उसने जब से कार्य आरंभ किया है, तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा, 5 hours
have passed since he began the work. Since he began the work. इस प्रकार से बना सकते हैं हम। आप पहले इनको एक एक करके सारे देखते जाओ, फिर मैं सारे आपको एक साथ एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर इसको और भी आपको डिटेल में समझना आएगा। तो ये होता है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। इसके बाद आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। से रफ करते हैं, देख लो आप किस प्रकार से इसको किया जाता है। इसके बाद आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट पे जो आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। अब जैसे प्लेस माने होता है स्थान, मतलब इसको कह सकते हैं कि मतलब स्थान जगह व्यक्त करता है। सेंटेंस ऐसे कह सकते हैं, सेंटेंस में स्थान या जगह की ओर संकेत किया जाता है। सेंटेंस में स्थान या जगह की ओर संकेत किया जाता है। इसके भी अपने कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे हम ओरली में आपको बताऊं क्या क्या होते हैं। जैसे इसके एडवर्ब, सेंटेंस में स्थान या जगह की ओर संकेत किया जाता है। अब इसके जो एडवर्ब होते हैं वो होते हैं जैसे वेयर स्थान, वेयर एवर, वेदर, वेंस, ये इसके मतलब एडवर्ब होते हैं। और इसमें अधिकतर जो यूज किया जाता है वो वेयर यूज किया जाता है, या वेयर एवर जहां चाहो, या विदर, वेयर एवर और वेंस। ये चार इसके एडवर्ब होते हैं। क्या उन कौन से होते हैं? वेयर, वेयर एवर और वेदर और वेंस। ये इसके चार एडवर्ब हैं जो मैं आपको लिख देता हूं। वेयर, वेयर, वेयरएवर, वेदर और वेंस, ये इसके एडवर्ब हैं। इसके वेयर माने होता है कहां, विदर का अर्थ होता है कहां पर, और वेंस का अर्थ होता है कहां से या जहां से। विदर का अर्थ होता है कहां पर, और वेंस का अर्थ होता है कहां से या जहां से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसे रफ कर दूं ऊपर से थोड़ा, फिर इसका देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल you can put it whenever, wherever you like. You can put it wherever you like. तुम जहां चाहो उसे रख सकते हो। तो अभी तो मैं आपको सीधे डायरेक्ट इनके वो मतलब बता रहा हूँ कि इसका यूज सीधे से डायरेक्ट सेंटेंस इनका यूज करके बता रहा हूँ। लेकिन अपने जो बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से सेंटेंस आते हैं तो वो दो अलग अलग सेंटेंस होंगे और ब्रैकेट में दिए होंगे, या वेयर या वेयर एवर जो भी होगा वो ब्रैकेट में होंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज समझाए थे, वैसे ही इनको आपको मैं समझाऊंगा। जैसे और भी अपन देख सकते हैं इसमें, एक और एग्जांपल देखें। जैसे हमने कहा यू शुड स्टे, यू शुड स्टे where he is. You should stay where he is. जहां वह है तुम्हें वहीं रुकना चाहिए। तो इसमें भी एक एडवर्ब आया है वेयर, जो समय के रूप में है। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस का यूज करके, इन चारों का यूज करके, इन चारों में से कोई सा एक यूज करके एडवर्ब ऑफ प्लेस के सेंटेंस बनाते हैं जो हम बोर्ड में आते हैं। ऐसे इसकी अभी और भी हैं, तो आप इनको ही पहले देखें जो मैंने आज आपको समझाए हैं। एक तो मैं रिपीट करता हूं जिन्हें आपको बहुत ही आसानी से फिर दोबारा से इसे आप समझ सको। एक मैंने बताया आपको एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के बारे में। इसमें इस सेंटेंस में समय की ओर संकेत किया जाएगा। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में आते हैं, ये आपको कंठस्थ याद करने हैं, जैसे व्हेन, व्हाइल, अनटिल, टिल, आफ्टर, सिंस, एज सून एज, बिफोर, देन, ये सब क्या है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का यूज करते हैं इसमें। व्हेन, व्हाइल, फिर से लो, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, टिल, आफ्टर, सिंस, एज सून एज, बिफोर और देन। इसके बाद है मैंने आपको बताया एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस में अपन यूज करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस में वेयर, वेयर एवर, वेदर और वेंस। ये चार वर्ड होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका मतलब यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, पर्पस माने तो आप जानते ही हैं उद्देश्य होता है। एक और देखो, इसको मैं रब करता हूं। अगला है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, पर्पस माने क्या होता है उद्देश्य। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होंगे उसमें क्या है कि उद्देश्य के बारे में संकेत किया जाएगा। मतलब कार्य के उद्देश्य को प्रकट करते हैं। ये एडवर्ब जो होते हैं ये कार्य के उद्देश्य को प्रकट करते हैं। कार्य के उद्देश्य को व्यक्त करते हैं।
कार्य के उद्देश्य को व्यक्त करते हैं, ये सेंटेंस जो भी होते हैं। अब इसमें क्या है इसकी देखो जो एडवर्ब होते हैं वो दैट, सो दैट और लेस्ट होते हैं। दैट, सो दैट और लेस्ट। दैट, सो दैट और लेस्ट। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, और दैट का अर्थ होता है कि, और इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। तो इस प्रकार से इसके ये पर्पस, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस के एडवर्ब हैं जो अपन को याद रखने हैं, और इसके एग्जाम्पल और इसे और भी कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए मैं अगले वीडियो में कल बताऊंगा आपको। आज इतना ही, पहले आप इसको देखें फिर। ओके, थैंक यू।